शिव का तीसरा नेत्र। बहुत लोग इसे सिर्फ विनाश और क्रोध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या यह सच में क्रोध का विस्फोट था, या फिर यह चेतना की उस अवस्था का संकेत है जहां सत्य इतना प्रखर हो जाता है कि असत्य अपने आप भस्म हो जाए। आज की कथा में हम समझेंगे कि तीसरा नेत्र क्या दर्शाता है, क्यों खुलता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। स्वागत है वैदिक उत्सव में, जहां वेद, पुराण और भारतीय आध्यात्मिकता का दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचता है, सरल, शक्तिशाली और शुद्ध रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पुराणों में शिव को योगीश्वर कहा गया है, वह जो ध्यान और चेतना के सर्वोच्च स्तर पर स्थित रहते हैं। तीसरे नेत्र की घटना शिव पुराण में मिलती है, जहां पहली बार बताया गया कि जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, तब यह अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। कहानी शुरू होती है एक गहरे, अटूट मौन से। शिव गहन समाधि में थे, ना मन का कोई कंपन, ना किसी इच्छा की हलचल, बस पूर्ण शून्यता। इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, जहां साधक भीतर के हर द्वार को बंद करके अस्तित्व के केंद्र में उतर जाता है। इसी दौरान देवताओं पर एक बड़ी विपत्ति आई और समाधान खोजने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव मन को विचलित करने वाली शक्ति। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए। ये वे बाण हैं जो साधारण मन को तुरंत प्रभावित कर देते हैं, लेकिन शिव की समाधि इतनी गहरी थी कि वे बाण उनके आसपास पहुंचकर पिघल गए। कामदेव समझ गए कि यह साधारण तप नहीं है। फिर भी उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और उसी क्षण शिव की समाधि भंग हुई। जैसे ही शिव ने आंखें खोली, उनकी भौहों के बीच से एक तीव्र अग्नि प्रकट हुई। यही था शिव का तीसरा नेत्र। कथा कहती है कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि शिव क्रोधित थे। कहा गया है, समाधि भंग होते ही शिव ने सत्य को देखा, और जब सत्य प्रकट होता है तो भ्रम टिक नहीं पाता। तीसरा नेत्र विनाश का नहीं, प्रकाश का प्रतीक है। यह नेत्र शरीर का भाग नहीं, यह चेतना की आंख है। वह आंख जो सतह के पार जाकर मूल सत्य को देख लेती है। इस कथा का हर पात्र एक प्रतीक है। कामदेव हमारी अपनी भटकती इच्छाएं हैं जो मन को विचलित करती हैं। समाधि वह अवस्था है जब यह मन शांत और स्थिर हो जाता है, और तीसरा नेत्र वह बिंदु है जहां व्यक्ति की जागरूकता इतनी तीव्र हो जाती है कि वह हर भ्रम को पहचान लेता है। तीसरे नेत्र की अग्नि विनाश की नहीं, शुद्धिकरण की अग्नि है। यह उस अज्ञान को जलाती है जो सत्य को ढक लेता है। अब आते हैं इस कथा के आधुनिक अर्थ पर। हमारा तीसरा नेत्र तभी खुलना शुरू होता है जब हम भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और समझ के साथ प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। जब मन शांत होता है, दृष्टि तेज होती है, और जब दृष्टि तेज होती है, भ्रम खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि गुस्सा शक्ति नहीं है, जागरूकता शक्ति है। क्रोध अंधा करता है, लेकिन चेतना सब कुछ साफ दिखा देती है। शिव की यह कथा कहती है, जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर का अंधकार अर्थ खो देता है, लेकिन
शिव से जुड़ा एक और रहस्य है जो तीसरे नेत्र से भी गहरा है। इसे कालंगनी कहा जाता है, वह अग्नि जो समय को भी भस्म कर देती है। अगली कथा में हम उसी अद्भुत रूप को समझेंगे। अगर आप भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण और आध्यात्मिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।